जम्मू कश्मीर में इन दिनों सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का तर्क है कि सरकारी संपत्तियों और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना कानून का पालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नजरिया। आज बात इसी पर। दरअसल सिद्धांत रूप से इस कार्रवाई का विरोध करना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को वैध नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस पूरे अभियान के बीच एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा हो रहा है। ये सवाल अतिक्रमण करने वालों से अधिक उस व्यवस्था से जुड़ा है जिसने सालों तक इन निर्माणों को होते देखा, उन्हें बढ़ने दिया और फिर अचानक उन्हें अवैध घोषित कर दिया। आज जिन मकानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य निर्माणों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर गिराया जा रहा है, उनमें से अनेक निर्माण एक दो दिन या एक दो महीनों से नहीं बने। कई भवन सालों से पहले से बने हैं, कई बस्तियां धीरे धीरे विकसित हुई और अनेक व्यवसायिक परिसर लंबे समय से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब ये निर्माण हो रहे थे तब प्रशासन कहां था? क्या उस समय संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्माणों की जानकारी नहीं थी? क्या राजस्व, नगर नियोजन, स्थानीय निकायों और अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इन निर्माणों पर नहीं पड़ी? अगर निर्माण वास्तव में सरकारी भूमि पर हो रहे थे तो उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही क्यों नहीं रोका गया? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन भवनों को आज अवैध बताया जा रहा है, उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन कैसे मिले? अधिकांश मामलों में बिजली और जलापूर्ति के लिए दस्तावेजों यानी कागजों की जो जरूरत होती है, अगर भूमि पर मालिकाना हक नहीं था तो संबंधित विभागों ने कनेक्शन किस आधार पर जारी किए? क्या उस समय नियमों को नजरअंदाज किया गया? और अगर हाँ, तो जिम्मेदार कौन है? यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार ऐसे निर्माण प्रशासनिक मिलीभगत, भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण ही संभव हो पाते हैं। आम नागरिक के लिए किसी सरकारी भूमि पर सालों तक निर्माण करना, उसे संचालित रखना और तब तक संभव नहीं होता जब तक व्यवस्था का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंखें मूंदे न रहे। दुर्भाग्य यह है कि आज जब कार्रवाई हो रही है तो निशाने पर सिर्फ निर्माण और उसमें रहने वाले लोग हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल में ये अतिक्रमण हुए, जिनकी जिम्मेदारी इन्हें रोकने की थी, उनकी जवाबदेही पर अपेक्षित चर्चा कहीं दिखाई नहीं देती है। कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कई अन्य स्थानों पर तैनात हैं और कुछ पदोन्नति भी पा चुके होंगे। लेकिन क्या इससे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यदि किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही, मिलीभगत या भ्रष्टाचार के कारण सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हुआ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसे मामलों की विभागीय जांच करानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि संबंधित समय में कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार पदों पर थे। जहां भ्रष्टाचार या जानबूझकर नियमों की अनदेखी के प्रमाण मिले, वहां सेवा नियमों के तहत कार्रवाई, पेंशन संबंधी प्रावधानों की समीक्षा और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। यदि केवल इमारतें गिराई जाएं और उन लोगों पर कोई कार्रवाई ना हो जिन्होंने व्यवस्था के भीतर रहकर इन्हें पनपने दिया, तो ये संदेश जाएगा कि व्यवस्था की गलतियों की कीमत सिर्फ आम नागरिक ही चुकाएगा। ये भी जरूरी है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखे। जिन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं उन्हें पर्याप्त अवसर मिले, रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और ये स्पष्ट किया जाए कि कौन सी भूमि सरकारी है तथा उसके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज क्या हैं। इससे अनावश्यक विवादों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाना निस्संदेह जरूरी है, लेकिन उतना ही आवश्यक ये भी है कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो जिन्होंने सालों तक ऐसे निर्माणों को होने दिया। न्याय तभी पूर्ण माना जाएगा जब बुलडोजर केवल अवैध निर्माणों पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और जवाबदेही से बचने वाली मानसिकता पर भी चले। सरकार को चाहिए कि वो इस अभियान को केवल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई तक सीमित न रखे, बल्कि इसे प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही स्थापित करने के अवसर के रूप में भी देखें। तभी लोगों को ये विश्वास होगा कि कानून सबके लिए एक जैसा है और व्यवस्था में जिम्मेदारी तय करने का साहस मौजूद है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।